आ जाए करवा दो, बच्चे का हो गया है, बच्चों का करवा दो सर। तो सवाल मतलब प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, compute the cost of finished goods, closing work in process and production gain losses, and prepare journal entries to record production gain losses for process A for the month। आ जाए सर। सवाल में मैनर लिमिटेड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट KLM which goes through two processes। KLM is process A and process B। Following information pertains to process A for the month of February 2021। सर प्रोसेस ए का बता रहा है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है सर? 80% कंप्लीट है, 2000 केजी, और इसकी अमाउंट दे दी कितनी? 5 मिलियन की। अच्छा, सवाल में तुमने एक पॉइंट पढ़ा होगा, वेटेड एवरेज। क्या पढ़ा होगा सर? वेटेड एवरेज के लिए मुझे मटेरियल की ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट अलग चाहिए होती है और कन्वर्जन कॉस्ट की अलग चाहिए होती है, और शायद उससे कहीं ना कहीं दी हुई होगी, आप लाजमी दी हुई होगी। मटेरियल एडेड ड्यूरिंग द मंथ 18,000 आपने क्या किया? ऐड किया। सर ट्रांसफर टू प्रोसेस भी कितना हुआ? 16,000, और क्लोजिंग कितना है आपके पास? 3,000 का। सर इनपुट आउटपुट बना लो। इनपुट सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 2000। सर ये आपका कन्वर्जन के हिसाब से कितना कंप्लीट था? 80%। सर कन्वर्जन के हिसाब से ये 80% कितना है? मटेरियल के हिसाब से मुझे नहीं पता। क्या सर मटेरियल के हिसाब, मटेरियल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है? हमेशा ऐसा होता नहीं, देखना कभी कभी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता है। क्या होता है? तो आपका मटेरियल के हिसाब से भी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ। सर न्यू स्टार्टेड, न्यूली 18,000 कितना? 20,000 क्या है आपका? इनपुट है। 20,000 क्या है आपका? इनपुट है। सर ट्रांसफर टू प्रोसेस भी कितना है? 16,000। सर आउटपुट ट्रांसफर्ड 16,000। सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो कन्वर्जन के हिसाब से कितना है? और मटेरियल स्टार्ट में सर फिर आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंसिस्टेड ऑफ 3.6 मिलियन S2 मटेरियल एंड रुपीज 1.4 मिलियन S2 कन्वर्जन। सर बहुत अच्छा हो गया। सर मैं इसका साथ साथ क्या बनाना शुरू करूं? सर मेरा आउटपुट कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा आउटपुट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर मैंने क्या बनाया? कॉस्ट एलिमेंट्स, मटेरियल है एंड कन्वर्जन कॉस्ट। सर एक आ गई क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। क्या आ गई? मटेरियल के हिसाब से कितनी है? 3.6 मिलियन। हाँ, और उसके हिसाब से यही है। यस सर, 1400 एंड 3600। सर इस दफा जो आपका इनपुट हुआ है वो कितना है? 3.6 एंड 12। हाँ सर, 36 एंड 12 मिलियन का। सर करंट कॉस्ट 36 मिलियन के एंड 12 मिलियन के, यही है सर। सर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट कितनी है सर? टोटल कॉस्ट बता दो जल्दी से सर। 3600 ये। हाँ भाई क्या हुआ? ECU खराब है? अबे यार तो बोला था।
आपके पास ये कितना आ गया 13.4। सर आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है सर मटेरियल एडेड द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्जन ऑफ इनकर्ड ड्यूरिंग सही है। प्रोसेस लॉस इज डिटरमाइंड ऑन इंस्पेक्शन। सर प्रोसेस लॉस कब डिटरमाइन करते हो इंस्पेक्शन में, विच इज कैरीड आउट एट, मतलब सर अगर कोई यूनिट 75% पे टच हुए होंगे तो वो ऑलरेडी इंस्पेक्टेड होंगे ऑलरेडी, और जो अभी तक 75% पे नहीं पहुंचे उनको इंस्पेक्शन आपने नहीं किया। सर जरा बता टोटल इनपुट था कितना, मैं यूनिट्स टेस्टेड निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं यूनिट्स टेस्टेड। सर टोटल इनपुट ले लो, क्या ले लो 20,000 का इनपुट है। सर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 80% कंप्लीट था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना कंप्लीट है क्या सर 80%, मतलब वो ऑलरेडी टेस्ट हुआ हुआ है तो वो टेस्टिंग में नहीं जाएगा, तो लेस कर दूं, लेस ओपनिंग टेस्टेड, ओपनिंग ऑलरेडी टेस्टेड कितना 2000। समझ एक बात बताओ, क्लोजिंग भी तो इसी में से निकलेगा ना, क्लोजिंग भी तो, क्या क्लोजिंग तुम्हारा टेस्ट हुआ हुआ है सर? क्लोजिंग 60% पे अभी टेस्टिंग परसेंटेज पे नहीं पहुंचा, तो क्लोजिंग क्या है अनटेस्टेड है। हाँ लेस क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग टेस्टेड होता ना मैं कुछ भी नहीं करता, अगर अनटेस्टेड है क्लोजिंग तो मैं ऐसे क्या करूंगा माइनस करूंगा, कितना था 3,000, 3,000 है, बताओ कितना आया सर 15,000 का 12%, 12% ही है। हाँ सर, सर 12% ऑफ द इनपुट कितना है सर 12%, सर 12% कितना आता है, और सर 1800 का तुम्हारा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, कितना है नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, मगर सर एक्चुअल में तुम्हारे पास कह रहा है सर, अब मुझे एक बात बताओ सर, तुम्हारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस कितना है, कितना है, मगर सर टोटल तुम्हारा इनपुट से मैच करना चाहिए। बताओ ये बैलेंस शीट फिगर नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब सर ये क्या है तुम्हारे पास एबनॉर्मल गेन है, क्या है एबनॉर्मल गेन है। अब सर यहां पर मैं तुमसे वाली बात की थी, कौन सी सर, असूलन होना क्या चाहिए सर, एबनॉर्मल गेन है मतलब ये कंप्लीट हुए तो 100% कन्वर्जन लगी होगी, 100% कन्वर्जन लगनी चाहिए, मगर आपका एग्जामिनर क्या करता है इसको 75% पे ही रखता है, किस पे रखता है कन्वर्जन के हिसाब से एबनॉर्मल गेन को क्या रखता है पूरा 800 नहीं रखेगा, क्या रखेगा 75%, जो कि लॉजिकली क्या है गलत है, क्योंकि सिर्फ एबनॉर्मल गेन हुआ तो भाई बंदा पूरा का पूरा यूनिट प्रोड्यूस करेगा ना, या 75% पे छोड़ देगा। हाँ जब भाई वो लॉस नहीं हुआ तो उसमें 25% कन्वर्जन और लगा के फिर फिनिश गुड्स में लेके जाएगा, और ऐसा ये फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड तुम्हारा 16,000 नहीं था, कितना था 15,200 था, 800 क्या हुए मोर देन एक्सपेक्टेड बन गए, मोर देन, तो सो पूरे के पूरे बने ना, तो कन्वर्जन भी 100% लगनी चाहिए, मगर वो क्या करता है इसको 75% पे लेता है। तो तुम भी क्या करना कि कन्वर्जन अगर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कब कंप्लीट होती है तो आप इसमें कन्वर्जन भी क्या लेना 75% लेना, सही है, क्या बात समझ आती है, मुश्किल तो नहीं है। हाँ बच्चों आए सर, अब सर मेरे पास सर कंप्लीटेड कितने, जब भी इंस्पेक्शन होगा तब हम नॉर्मल लॉस निकालने के लिए ये अनटेस्टेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल जब भी इंस्पेक्शन होगा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मेथड हो या वेटेड या फीफो, बेटा कुछ भी हो, फीफो एफको कुछ भी हो, यूनिट टेस्टेड निकालोगे इस तरीके से, सही हो गया। स्क्रैप रिकवरी को करें मटेरियल में, बेटा करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी करते हैं, रुक जाओ नूर मोहम्मद, फॉर्मूला वापस बता दें बेटा, फॉर्मूला ये रहा तो सर ने बहुत दफा कराया होगा, ओपनिंग अगर टेस्टेड होता तो मैं इसको यहां से माइनस ना करता, अनटेस्टेड होता था क्या होता, क्योंकि उसको टेस्ट होना था, उसको टेस्ट, इसकी सिंपल यहां से देख लो यार, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है ये तुम्हारा इंस्पेक्शन पॉइंट है, क्या है सुनना, ये तुम्हारा क्लोजिंग पॉइंट है, क्या है
फिनिश गुड्स का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है सर? ओपनिंग वाला डब्बा यहाँ खड़ा हुआ है, ओपनिंग वाले 2000 यहाँ खड़े हुए हैं, वो इंस्पेक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। यस सर। नया जो तुमने यहाँ पे 18,000 ट्रांसफर किया, क्या किया? यहाँ पे 18,000 डाले, क्या ये 18 के 18 आगे तक पहुंच गए? नहीं सर, 18 में से कुछ बच गए, कुछ क्लोजिंग है। सर 18 का 18 क्लोजिंग तक नहीं आया सर, कुछ क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। कितना? 3,000। और सर 15,000 ये क्रॉस कर गए, तो 15,000 पे क्या हुई है? टेस्टिंग हुई। 15,000 पे क्या हुई है? टेस्टिंग हुई है। डन हुआ? डन हुआ। आसान था, मुश्किल तो नहीं है सर। अब मुझे बताओ कंप्लीटेड कितना है आपके पास? 16,000। कन्वर्जन के हिसाब से भी 16,000। सर आपके पास क्लोजिंग WIP कन्वर्जन के हिसाब से है ये 60%, 3,000 और 1,800। सर फिर आपके पास एबनॉर्मल, सर मटेरियल के हिसाब से पूरा लेना 100% होता है, कन्वर्जन के हिसाब से क्या लोगे सर? 75%। कितने पे सर? 75%। कितना आ जाएगा सर? अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लो। कितना? 18,200 और सर आपने वो तो सही निकाल दिया, मगर जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है, अब मुझे वो देखनी है। हाँ, वो मटेरियल से क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। करंट कॉस्ट में से निकालूंगा, किससे निकालूंगा? तो उसको मैं रिवाइज करूंगा, क्या करूंगा? $3.6 million माइनस, सर एक्सपेक्टेड कितना था? 1,800। 1,800 नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, मल्टीप्लाई बाय, सर नॉर्मल लॉस रिकवरी इज 400 पर केजी। कितना आएगा ये? 35। कितना आएगा अभी टोटल कॉस्ट? 38.88। 38.88 डन हो गया। कोई मसला किसी को इसमें? गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं यार। सर आपके पास, सर अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? टू वन 779 पॉइंट कितना आता है? सर आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का चार्ट बन गया। अब आपके सब पार्ट बी था, फिनिश गुड्स की कॉस्ट बताओ, WIP की बताओ, और एक और था यार, क्या था? फिनिश गुड्स WIP एंड प्रोडक्शन गेन लॉसेस। सर सिंपल इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लूं? क्या बना लूं? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। सर ये बताओ जरा टोटल करंट कॉस्ट कितनी है, कितनी मेरी, ताकि इससे मैच कर जाएगा। सॉरी, टोटल कॉस्ट है कितनी मेरी जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर होगी?
3852.28। हाँ सर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का टोटल इससे मैच करना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का टोटल को क्या करना चाहिए, इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि यही कॉस्ट है तुम अकाउंट फॉर कर रहे हो। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट में देखिए कितना फिनिश गुड्स का पार्ट बनेगी, इस कॉस्ट में कितना हमारे पास पीएनएल का पार्ट बनेगी, कितना हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बनेगा। सही है। अब सर आए कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। सर कंप्लीटेड, सर कंप्लीटेड में आपके पास कितना है सर, 16,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2915.33 कितना आता है, 46,645,336.06। सर बहुत वहां कर दिया इसको। सर इसके बाद आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, क्या है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर मटेरियल के हिसाब से क्लोजिंग, सर पहले मैं वो कर लेता हूँ ना, सॉरी, एबनॉर्मल गेन क्या कर लेता हूँ, एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन यहां पर सर क्या है, टोटल के हिसाब से नहीं है। सर देखो पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क है, क्या फर्क है सर, छोटा सा फर्क है। पिछले सवाल में तुम्हारे पास लॉस रिडक्शन एंड ऑफ द प्रोसेस पे होता था, तो कन्वर्जन के हिसाब से 100% होता था, मटेरियल के हिसाब से 100% होता था। और सर यहाँ पर एबनॉर्मल गेन अलग है, मटेरियल के हिसाब से 800 है और कन्वर्जन के हिसाब से 600। ठीक है, तो सर कन्वर्जन के हिसाब से बताओ, मटेरियल के हिसाब से क्या रेट है, 2136.26 और कन्वर्जन के हिसाब से कितना है, 779.07। डन हुआ, कितना आता है सर, कितना आता है, 4। या तो हमेशा उल्टा क्यों चलता है, टोटल कितना है ये आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों, सही है। सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के हिसाब से आपके पास सर मटेरियल और कन्वर्जन, सर मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है, हाँ सर कितना, और कन्वर्जन के हिसाब से 60%। तो सर मटेरियल के हिसाब से आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 64,08791.21 और यहाँ पर आया 14,02,325.58। कितना आता है, कितना आता है सर ये टोटल, 7811.116 डॉट, बताओ सर कितना आया, ये तीनों को, तीनों को कैलकुलेट करो, टोटल करो, इंशाल्लाह 52.28 मिलियन बनेगा। नहीं बने तो अभी बता देना। बन गया, हाँ सर, साहब दोनों रिक्वायरमेंट्स हो गई, एक और रह गई सर, वो क्या थी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन लॉसेस ऑफ प्रोसेस ए फॉर द मंथ। सर सबसे पहले एबनॉर्मल गेन की एंट्री क्या पास होती है, हाँ सर, प्रोसेस डेबिट एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। सबसे पहले क्या होती है, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में उसको डेबिट मारते हो ना,
प्रोसेस डेबिट एबनॉर्मल गेन कितने से सर? यही अमाउंट 2176425 2176425.58 2176425.58। सर एक और आपके पास प्रोडक्शन का गेन है, जब आप लेते तो गेन हो पूरा का पूरा, क्या लेते हो? क्योंकि आप कहते हो भाई चाहे इतना रिकवरी हुई हो या ना हुई हो, इतना तो गेन मैंने अपने प्रोसेस में रिकॉर्ड किया है। वो कौन सा है सर? नॉर्मल लॉस रिकवरी, स्क्रैप इन्वेंट्री, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रोसेस को इस अमाउंट से क्रेडिट कर देते हो। कितना सर? 1800 इंटू 400, यही था। 7,20,000। अब सर मैंने कहा पूरा एबनॉर्मल गेन जो है ना मैं एसओसीआई में ट्रांसफर कर देता हूँ। किसमें ट्रांसफर कर देता हूँ? पीएनएल में। एसओसीआई का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैंने कहा यार तुम तो पहले खत्म हो जाओ, मैं पूरा का पूरा लेके जा रहा था पीएनएल के अंदर। उसने कहा रुक जा भाई, तेरी वजह से एक मैंने स्क्रैप इन्वेंट्री लूज की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लूज की सर? 800 यूनिट्स। कितना? 320,000। बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा बैलेंस फिगर? ये मेरा बन जाएगा क्या? ये मेरा बन जाएगा क्या? गेन फॉर द पीरियड, जो मेरा पीएनएल में जाएगा। किस में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा? गेन फॉर द पीरियड बन जाएगा। जी भाई, हाँ हाँ भाई, नहीं हमें क्लास लेना तो देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ बेटो ठीक हो गया ये। हाँ आपने क्या करा, जो बचा आपने कहा भाई तुम्हारे से ये अपॉर्चुनिटी लूज हुई है, सेट हो गया, बाकी जो भी था तुम्हारा गेन के अंदर चला गया। डन है? डन है पक्का? देखो प्रोसेस के अंदर मटेरियल, देखो पहले होता क्या है, मटेरियल डेबिट होता है, कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट होती है, कैश या पेबल क्रेडिट हो जाता है। जो असल जो एंट्रीज होती हैं, बच्चों को एंट्री का बड़ा मसला आता है। देखो तुम मटेरियल लेकर आते हो, तुम कन्वर्जन कॉस्ट लेकर आते हो, उसके अगेंस्ट तुमने कैश पे किया होता है, उसके अगेंस्ट तुमने क्या किया होता है? या तो तुमने कैश पे किया होता है, तो गौर से सुन लेना, या पेबल होता है। सही है ना? फिर तुम कहते हो मटेरियल, तो हम तुम्हें लाए प्रोसेस के लिए, किसके लिए लाए? हम बोले तो प्रोसेस में चले जाओ, किसी चले जाओ, और क्या कर देते हैं? मटेरियल क्रेडिट कर देते हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट क्या कर देते हैं? सर प्रोसेस अकाउंट में देखता हूं ना, फिर मेरे पास कुछ चीजें और आती हैं, कुछ चीजें वो कौन सी होती हैं सर? आपके पास सर एक, अब मैं देख रहा हूं प्रोसेस को क्रेडिट होना, प्रोसेस का सर एक तो प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है, फिनिश गुड डेबिट हो जाते हैं, प्रोसेस क्या हो जाता है? ऐसा होता है। क्लोजिंग की एंट्री पास नहीं होती, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की एंट्री पास, क्लोजिंग की कोई एंट्री पास नहीं होती, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर सर आपका तो नॉर्मल लॉस रिकवरी है, क्या है? आप कहते हो ठीक है भाई, वेल एंड गुड है। प्रोसेस क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है, नॉर्मल लॉस रिकवरी या स्क्रैप इन्वेंट्री। और प्रोसेस सर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास होती है, क्योंकि तुम्हारे पीरियड का किसमें जाता है? वो पीएनएल के अंदर जाता है। किसमें जाता है? आप कहते हो भाई एबनॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस क्रेडिट। अगर एबनॉर्मल गेन हो तो प्रोसेस डेबिट और नॉर्मल गेन क्रेडिट। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? अब जरा गौर से एक बात सुनना, आपकी आवाज स्लो आ रही है बहुत। एबनॉर्मल गेन आपने 600 यूनिट क्यों लिए? क्योंकि निताशा वो 75% पे आपकी कन्वर्जन, जब 75% इंस्पेक्शन होती है तब पता चला ये लूज हुए ही नहीं, ये तो क्या हुए, बच गए, तो उस पर कन्वर्जन 75% होगी। सर मैंने एरन की वीडियो सोल्यूशन देखी थी, तो उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में लॉस रिकवरी भी नेट कर दी थी एबनॉर्मल गेन से। बेटा आप कर दो ना करो, बात एक ही आती है। क्या आएगी बात? एक ही आएगी। उन्होंने फिर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में मटेरियल से उसको माइनस नहीं किया होगा, उन्होंने फिर ईपीयू के अंदर यहां पर, उन्होंने यहां पर ये माइनस नहीं किया होगा।
उन्होंने यहाँ पर ये माइनस नहीं किया होगा, सही है, उन्होंने यहाँ पर ये माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं की होगी। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यहीं पर ही माइनस कर दो, यहाँ पर ही माइनस कर दो, सही है। क्योंकि मसला ये आता है कि कन्वर्जन को दूं या मटेरियल को उसका पार्ट दूं। वैसे असूलन वो ठीक करता है, एग्जामिनर ये करता है तो एग्जामिनर की अप्रोच भी गलत नहीं है। लॉजिकली कहां मार खा जाता है, क्या तुमने मटेरियल की प्राइस को कम कर दिया, जबकि ये जो नॉर्मल लॉस आपकी रिकवरी होती है इस पे कन्वर्जन भी लगी हुई होती है, मटेरियल भी लगा हुआ होता है, दोनों को इसका पार्ट एंड पार्सल मिलना चाहिए, दोनों को इसका पार्ट एंड पार्सल। तो सर क्या करते हैं, सर कंप्लीटेड में से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। वो भी क्या करते हैं, सही करते हैं सर, ज्यादा लॉजिकली सर ज्यादा अच्छा करते हैं। लॉजिकली क्या होता है, सर ज्यादा सही करते हैं। मगर मैंने यही कहा ना, अगर मैं लॉजिकली के ऊपर गया और एग्जामिनर के ऊपर गया तो मसला तो बताया, मसला क्या आता है, बच्चा ये नहीं पूछता कॉन्सेप्ट, बच्चा ये कहता है आईकेप का सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आईकेप की चीजें कुछ क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब अगर शॉर्टकट में देखो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस रिकवरी हटा दूं ना और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में कंप्लीट यूनिट में नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करूं, डिट्टो मैच कर जाएगा, डिट्टो। मगर इन दी एंड वी हैव टू गिव पेपर्स इन आईकेप, तो मैं आईकेप की अप्रोच को छेड़ नहीं रहा, क्योंकि आईकेप सालों से टस से मस प्रोसेस के ना, वो टस से मस, वो बोल रहा है भाई चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया देगी तो मैं नॉर्मल उसका कॉलम नहीं डालूंगा। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, तू ठीक है, हमें तुझसे बहस नहीं करनी, मैं तो तुझसे बहस कर ली, 48 47 आ गए मेरे लग जाएंगे। मैं दुनिया में जब किसी को समझा रहा हूंगा तो मैं उसको लॉजिकली समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, मगर तुझे वही समझाऊंगा जो तू देख के बड़ा हुआ है। मैं तेरी समझ को टेस्ट नहीं कहूँ, कहते हैं ना बच्चों के सामने बच्चा बनना पड़ता है, कहते हैं ना बच्चों के सामने बड़ी वाली बातें करोगे बच्चों को समझ में नहीं आएंगी, तो वहां पे समझ लो कि वहां पे बड़ापन तुम्हें नहीं दिखाने का, लॉजिकली ये हो रहा है। सेट हो गया बच्चों, बिल्कुल बेटा, मैं मना नहीं कर रहा ना इल्मा, मगर तुम आईकेप के जितने भी सॉल्यूशन देखोगे 2021 के, तुम 2011 से 2022 तक के देखोगे, उसकी अलिफ से ये है, मतलब उसकी अलिफ के बाद बे आता है, फिर ते आता है। हम कभी कहते हैं भाई लॉजिक से पहले ए अलिफ के बाद ते लिख दे फिर पे लिख दे, कहता है नहीं, अलिफ के बाद बे के बाद पे के बाद ते, तो वो अपनी अलिफ से ये चेंज नहीं करता, तो आपको भी क्या करना है, उसकी सुन लेनी। सेट हो गया सर। आपने सीसी वाली कॉस्ट से क्यों लेस नहीं किया था स्क्रैप रिकवरी, पूरी कहानी खत्म हो गई, रजिया को गुंडों से बचा के ले आए, हम पूछ रहे हैं कि रजिया वहां फंसी हुई क्यों थी। बेटा ओवरऑल मैंने आपसे अभी निताशा पूरी बात करी, ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, नहीं नहीं, किसी भी क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी नहीं की ऐसे। मैं हमेशा इसको क्या करता हूँ, मटेरियल से जिस तरह आईकेप करता है मैं भी उसी तरह कर लेता हूँ। मैं अगर ये प्रोसेस कॉस्टिंग कोई आपके पास 1 महीने पहले शुरू करता ना, मैं हमेशा प्रोसेस कॉस्टिंग को 2 प्रोसेस सॉल्व करवाता हूँ। किससे सॉल्व कराता हूँ, मैं एक अप्रोच से, कभी भी याद है लास्ट टाइम में, एक एग्जाम अप्रोच और एक एक्चुअल अप्रोच, सही है। तो अभी फिलहाल तुम एग्जाम अप्रोच देखो तो ज्यादा बेहतर है। आप अप्लाइड एफओएच लेस करा था बेटा, यहाँ पे अप्लाइड तो है ही नहीं ना, ऊपर तो अप्लाइड वाली कहानी थी, यहाँ पे तो अप्लाइड है ही नहीं। नताशा अप्लाइड कहां से निकालोगे, यहाँ पे कोई आवर्स है, कोई पर आवर रेट है, तो कहां से अप्लाइड लेकर आऊंगा मैं। अप्लाइड एफओएच लेस नहीं करा था बेटा, दोबारा देख लो, तस्वीरें खींच लो बल्ले। बेटा वो एफओएच की एंट्री थी निताशा, वो एफओएच की एंट्री थी, यहाँ पर एफओएच की एंट्री नहीं पूछी है, पूछी है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं अप्लाई कितना होगा, लेबर आवर्स कितने लगे, पर आवर का रेट कितना है, तो मैं कहां से लेके आऊंगा, सवाल में इंफॉर्मेशन ही नहीं। सेट हो गया सर।